बच्चों, हम कल आपके गद्य खंड के पहले चैप्टर भारतेंदु हरिश्चंद्र की रीडिंग कर रहे थे, जिसका टाइटल था एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न। ठीक है, मैंने आपको कल बताया था कि इसमें जो लेखक होता है वो अपने नाम को संसार में स्थायी करना चाहता है, स्थिर रखना चाहता है। वो ऐसा कुछ करना चाहता है कि हमेशा लोग उसको याद रखें। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले जब वो एक केवल सपना है उसका, जब सो जाता है तो एक सपना देखता है, और ये नाम स्थायी करने का भी एक स्वप्न ही है, मैं आपको बता चुकी हूँ इसमें। तो सबसे पहले जो विचार आया था वो आया था एक मंदिर बनाने का। ठीक है, लेकिन थोड़ी देर बाद ही उसका ये विचार भी बदल जाता है, क्योंकि जैसे ही अंग्रेज़ी शिक्षा का प्रचार होगा तो जो लोगों की आस्था वो कम हो जाएगी मंदिरों में, भगवान में, ईश्वर में। तो ये विचार भी विफल हो जाता है उसका, और पुनः दूसरा विचार एक किताब लिखने का आता है। लेकिन थोड़ी देर बाद ये विचार भी बदल जाता है, क्योंकि जो आलोचक होंगे उसकी जो किताब होगी, उसके द्वारा लिखी हुई जो कृति होगी उसमें कमियां निकालेंगे, उसकी आलोचना करेंगे। तो थोड़ी देर बाद ये उसका विचार भी विफल हो जाता है। तीसरा विचार आता है एक पाठशाला बनाने का, एक विद्यालय बनाने का। तो वो स्वप्न में ही बहुत सारी इसके माध्यम से बच्चों आपको ये ध्यान रखना है कि आज की जो शिक्षा व्यवस्था है उस पर लेखक व्यंग कर रहा है, कटाक्ष कर रहा है कि किस तरह की जो कमियां हैं वो हमारी शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत हैं। उसमें जो शिक्षा, किस तरह से शिक्षा एक व्यापार बन गई है, पैसा कमाने का एक माध्यम बन गई है, उसमें किस तरह के शिक्षकों के चरित्र में कमी आई है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों पर व्यंग कर रहा है यहाँ पर लेखक। जब पाठशाला बनाने का विचार आया तो उसने ये भी बताया था कि उसमें इतना व्यय हुआ था कि उसमें 387 शून्य अकेले पानी में पड़े थे। इसका मतलब बच्चों ये है कि उसमें पाठशाला बनाने में इतना अधिक व्यय हुआ था कि जिसका कोई अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। इसका मतलब ये था। इसके अलावा उसमें आगे की एक लाइन भी आई थी कि जैसे उसमें अध्यापक 0.5 से अधिक नहीं थे, यानी इतना व्यय हुआ, उसमें इतना पैसा लगा, लेकिन शिक्षकों की कितनी संख्या थी? 0.5 से भी कम। इसका कहने का तात्पर्य है कि बहुत ही कम। ठीक है, और मैंने आपको कल ये 5-6 ये जो शिक्षक थे इनका नाम गिनाया था। जैसे पंडित मुग्धमणि शास्त्री तर्क वाचस्पति थे, तर्कशास्त्र के ज्ञाता। दूसरे थे पाखंड पे धर्माधिकारी अध्यापक, धर्मशास्त्र के ज्ञाता। और प्राणांतक प्रसाद व्याकरण, यानी व्याकरण पढ़ाने वाले अध्यापक। और लुप्तलोचन ज्योतिषावरण, ज्योतिषशास्त्र के अध्यापक थे। शील दावानल नीति दर्पण अध्यापक, नीति शास्त्र और आत्मविद्या। ठीक है, यहाँ तक कल हो गया था, आगे से रीडिंग करेंगे हम लोग। इन पूर्वोक्त पंडितों के आ जाने पर अर्धरात्रि के गए पाठशाला खोलने बैठे। इस लाइन का मतलब ये है बच्चों कि किस तरह की शिक्षा व्यवस्था रह गई है, शिक्षा व्यवस्था में कितनी कमियां आई हैं। ठीक है, और ये सारी चीज़ों पर व्यंग कर रहा है, कटाक्ष कर रहा है लेखक। इस समय सब इष्ट मित्रों के सम्मुख उस परमेश्वर को कोटि धन्यवाद दिया जो संसार को बनाकर क्षण भर में नष्ट कर देता है, और जिसने विद्याशील बल के सिवाय मान, मूर्खता, परद्रोह, पर निंदा आदि परम गुणों से इस संसार को विभूषित किया है। बच्चों यहाँ पर देखो कि जो लेखक है वो कटाक्ष करते हुए कहा है कि मैं उस ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि जिसने विद्याशील बल के सिवाय मनुष्य को मूर्खता भी दी है, दूसरों की निंदा करने, आलोचना करने की का गुण भी दिया है। ठीक है, क्योंकि इस पर जो इंसान हर चीज़ में कमी निकालता है, ठीक है, उस पर व्यंग किया है कि इंसान अगर कोई भी काम होता है तो जो लोगों का है वो आलोचना करने से नहीं चूकते हैं वो। तो ये सारी चीज़ें उसने उन पर कटाक्ष किया है। हम कोटि धन्यवाद पूर्वक आज इस सभा के सम्मुख अपने स्वार्थरत चित्त की प्रशंसा करते हैं, जिसके प्रभाव से ऐसे उत्तम विद्यालय की नींव पड़ी। तो जो लेखक होता है वो कहता है कि इसमें कटाक्ष करते हुए वो कह रहा है कि जिस तरह से आजकल शिक्षण जो संस्थाएं हैं उनकी जो स्थापना होती है उसमें शिक्षा से ज़्यादा उसमें स्वार्थ नेत्र रहता है। यानी जो शिक्षण उसमें जो उसके मालिक होते हैं उनका केवल, आपने देखा होगा कि केवल मुख्य जो उद्देश्य होता है वो पैसा कमाना होता है। ठीक है,
उस ईश्वर को ही अंगीकार था कि हमारा इस पृथ्वी पर कुछ नाम रहे, नहीं तो जब द्रव्य की खोज में डूबते बचे थे, द्रव्य का मतलब होता है धन, तब कौन जानता था कि हमारी कपोल कल्पना सत्य हो जाएगी। परंतु ईश्वर के अनुग्रह से हमारे सब संकट दूर हुए और अंततः हमारी अभिलाषा पूर्ण हुई। क्योंकि अभिलाषा क्या थी? विद्यालय पाठशाला बनाने की थी, जो ईश्वर की कृपा, जो लेखक है वो ईश्वर को धन्यवाद करता हुआ कहता है कि उसने हमारी अभिलाषा को पूरा किया, कि उसने विद्यालय की जो सपना देखा था वो पूरा हुआ, बनकर पूरा हुआ। बच्चों इस बात का ध्यान रखना है, ये सारी ये कल्पना है, उसका स्वप्न है, हकीकत नहीं है। केवल स्वप्न के माध्यम से जो शिक्षण व्यवस्था है, जो समाज है, उस पर व्यंग कर रहा है, उसी कमियों को दर्शाने की कोशिश कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, हम अपने इष्ट मित्रों की सहायता को भी नहीं भूलेंगे कि जिनकी कृपा से इतना द्रव्य हाथ आया कि पाठशाला का सब खर्चा चल गया। इसमें लेखक जो पाठशाला बनाता है तो इसमें उसके जो मित्र हैं उनसे भी पैसा लेता है। द्रव्य का मतलब धन होता है। 10-5 पीढ़ी तक हमारी संतान के लिए बच रहा। हमारे पुत्र परिवार के लोग चैन से हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे। बच्चों यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है कि आपको जो लेखक है वो कटाक्ष कर रहा है कि जैसे शिक्षण संस्थाएं होती हैं, जो उनके मालिक होते हैं, खूब सारा पैसा बच्चों से लेते हैं, तो ऐसे इतना सारा पैसा कि आगे तक की पीढ़ियाँ भी आराम से बैठ के खा सकें। ठीक है, और जो उसमें जो टीचर्स काम करते हैं, है ना, उनको थोड़ा थोड़ा वेतन दिया जाता है, सारा खुद अपने पास रखते हैं। तो ये सारी जो कमियां हैं, इन पर जो लेखक है वो कटाक्ष करता है, शिक्षण व्यवस्था की कमियों पर। हे सज्जनों, यह तुम्हारी कृपा का विस्तार है कि तन मन से आप इस धर्म कार्य में प्रवृत्त हुए। नहीं, मैं 2 हाथ पैर वाला बेचारा मनुष्य आपके आगे कौन कीड़ा था जो ऐसे दुष्कर्म को कर लेता। यहाँ तो घर की केवल मूछें ही मूछें थीं। कुछ गंगाजल काम आपकी कृपा से भली भांति हो गया। मैं आज के दिन को नित्यता का प्रथम दिन मानता हूँ और औरों को अनेक साधन से भी मिलना दुर्लभ है। धन्य है उस परमात्मा को जिसने हमारे यश के ढहे अंकुर फिर हरे किए। यानी इस कहने मतलब यह है कि जो लेखक है वो ये कहना चाह रहा है, वो बार बार ईश्वर को धन्यवाद दे रहा है कि उसने जो पाठशाला का जो सपना था उसको पूरा किया, और ये भी स्वप्न ही है। हे सज्जन शुभ चिंतक हो, संसार में पाठशालाएं अनेक हुई होंगी, परंतु हरि कृपा से जो सकल पूर्ण कामधेनु या पाठशाला है, वैसी अचरज नहीं कि पाठशाला का बनना कठिन था। देखिए, ये हम लोगों के भाग्य का उदय है कि ये महामुनि मुग्धमुनि शास्त्री बिना प्रयास के हाथ लगे। बच्चों, इस बात को आपको ध्यान रखना है कि इस पाठशाला के माध्यम से, ये भी एक स्वप्न है लेखक का, उसके माध्यम से वो आज की जो शिक्षण व्यवस्था है उसमें जो शिक्षण जो संस्थाएं उनके मालिक होते हैं वो किस तरह से उनका उद्देश्य क्या होता है, यानी शिक्षा से ज़्यादा पैसा ऐंठना या धन इकट्ठा करना होता है। और जो इसके अंदर, इस चैप्टर के अंदर जो शिक्षकों में भी जो चरित्र में कमी आई है, शिक्षकों के चरित्र में जो कमी आई है उसको भी दर्शाया गया है। तो शिक्षण व्यवस्था में जितनी भी कमियां हैं लेखक उनको दर्शाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, जैसे देखो, मुग्धमणि शास्त्री बिना प्रयास के हाथ लग गए, जिनको सतयुग के आदि में इंद्र अपनी पाठशाला के निमित्त समुद्र और वन जंगलों में खोजता अफरा, अंत को हार मां बृहस्पति को रखना पड़ा। यानी इसमें जो पहले जो पंडित थे, हम पढ़ रहे थे, जो पहले टीचर थे वो थे पंडित मुग्धमणि शास्त्री, जो तर्कशास्त्र के ज्ञाता थे। तो उन पर कटाक्ष करते हुए, है ना, तो लेखक ये कहना चाह रहा है कि ऐसे महान थे वो कि उनको हमें मतलब जिसको सत्ययुग के इंद्र ने भी अपनी पाठशाला के लिए खोजा, ठीक है, लेकिन वो नहीं मिले, फिर अंत में बृहस्पति को अपना गुरु बनाया। हम फिर भी कहते हैं कि ये हमारे भाग्य की महिमा थी कि यही पंडित मृगनशील स्वान के मुख में शशि के धोखे बद्रिकाश्रम के कंदरार में से पड़ गए। इनकी बुद्धि विद्या की प्रशंसा करने में सरस्वती भी लग जाती है। बच्चों, इस बात का आपको बार बार ध्यान रखना है कि ये जो पंडित मुग्धमुनि शास्त्री हैं, इन पर कटाक्ष कर रहा है लेखक कि किस तरह के जो टीचर हैं आजकल, जो शिक्षक हैं, उनमें ज्ञान की कमी, किस तरह से ज्ञान की भी कमी है और उनके चरित्र में भी कमी आई है। तो इस तरह से कटाक्ष कर रहा है वो। इसमें संदेह नहीं है कि इनके थोड़े ही परिश्रम से पंडित मूर्ख और अबोध पंडित हो जाएंगे।
आपको इस बात को ध्यान से सुनना है इस लाइन को। इसका मतलब ये है कि इसमें संदेह नहीं है कि इनके थोड़े से ही परिश्रम से, यानी कि आजकल परिश्रम जो टीचर लोग होते हैं, जो शिक्षक होते हैं, बहुत कम परिश्रम करते हैं, बहुत कम मेहनत करते हैं। उससे पंडित मूर्ख, यानी जो पहला ज्ञान भी होता है बच्चों का, वो भी कम हो जाता है और अबोध पंडित हो जाएंगे, और जो अज्ञानी है उनको ज्ञान मिल जाएगा, यानी सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाएगा। ठीक है। हे मित्र मेरे निकट, बच्चों अब अगले जो पैराग्राफ है उस पर आ जाइए। हे मित्र मेरे निकट जो महाशय बैठे, इनका नाम है पाखंड प्रिय। बच्चों ये दूसरे शिक्षक हैं, पाखंड प्रिय, धर्मशास्त्र के ज्ञाता हैं। किसी समय इस देश में इनकी बड़ी मान्यता थी, जब स्त्री पुरुषों में इन्होंने मोह रखा था, परंतु अब काल चक्र के मारे अंग्रेजी पढ़े हिंदुस्तानियों ने इनकी बड़ी दुर्दशा की। तो इस पर जो लेखक है वो ये कहना चाह रहा है कि जो धर्मशास्त्र के ज्ञाता हैं, है ना, पाखंड प्रिय, इनका नाम बच्चों आप देख रहे हो कि ये शिक्षकों के जो नाम हैं वो किस तरह के हैं। क्योंकि जो शिक्षक है उनके गुणों के विपरीत जो कटाक्ष कर रहा है उन पर, कि किस तरह के शिक्षक हैं आजकल, है ना। तो पाखंड प्रिय नाम से ही पता चल रहा है कि कटाक्ष कर रहा है लेखक इसमें, कि वो धर्मशास्त्र को, उनका काम था लोगों को धर्म की शिक्षा देना, लेकिन आजकल उनका जो प्रभाव है कम होता चला गया। क्यों? क्योंकि लोग, पहले क्या था कि लोग कम पढ़े लिखे होते थे, तो जो भी उनको जो पाखंडी ढोंगी होते थे, कोई भी बाबा जी वगैरह जैसे धर्म की शिक्षा देते थे, तो आराम से उनकी बातों में आ जाते थे। लेकिन आजकल लोग पढ़ लिख गए हैं, अंग्रेजी शिक्षा का प्रचलन हुआ, पाश्चात्य सभ्यता का प्रचलन हुआ, तो लोगों की धर्म में थोड़ी रुचि आई और थोड़ी जो अंधविश्वास हैं, रूढ़ियाँ हैं, उनको पहचानने लगे लोग और उनका बहिष्कार करने लगे। तो ऐसे जो शिक्षक हैं तो उनका जो प्रभाव है वो कम होता चला गया। ठीक है। इस कारण प्राण बचाकर हिमालय की तराई में हरित दुर्वापा संतोष कर अपना कालक्षेप करते थे। तो ऐसे शिक्षकों को जब लोगों ने बहिष्कार कर दिया तो कहाँ जा छिपे? हिमालय की तराई में। ठीक है। उनको कहीं जगह नहीं मिली, क्यों? लोगों ने उनकी जो असलियत थी वो सामने आ गई कि किस तरह से लोगों को वो बहकाते हैं। विपत्ति ईश्वर किसी पर न डाले, जब तक इनका राज था दृष्टि बचाकर भोग लगाया करते थे। कहाँ अब श्वान श्रृंगाल के संग दिन काटने पड़े। श्वान का मतलब होता है यहाँ कुत्ते, श्रृंगाल का मतलब होता है सियार। ठीक है। कहाँ तो ऐसे दिन थे कि लोग उनकी पूजा किया करते थे, जब अंग्रेजी शिक्षा का प्रचलन नहीं था, लोग अनपढ़ थे। जैसे ही लोग पढ़ लिख गए, है ना, तो अंधविश्वास रूढ़ियों में उनका विश्वास कम हुआ, तो उन शिक्षकों की ऐसी दुर्दशा हुई कि उन्हें वहाँ से भागना पड़ा। परंतु फिर भी इनकी बुद्धि पर पूरा विश्वास है कि एक कार्तिक मास भी इनको स्थिर रह जाने देंगे तो हरि कृपा से समस्त नवीन धर्मों पर 4-5 दिन में ही पानी फिर देंगे। बच्चों यहाँ पर ये जो लेखक है वो कटाक्ष कर रहा है कि एक कार्तिक मास भी इनको स्थिर रह जाने देंगे, यानी 1 महीने के लिए अगर इनको छोड़ दिया जाए, धर्म की शिक्षा का कार्य दे दिया जाए, तो जो नए धर्म हैं उन पर 4-5 दिन में पानी फिर देंगे, यानी करे कराए पर जो पहला विज्ञान है उसको मिटा देंगे। ठीक है। इनसे भिन्न पंडित प्राणांतक प्रसाद भी प्रशंसनीय पुरुष हैं। बच्चों अब ये तीसरे शिक्षक हैं आप में, पंडित प्राणांतक प्रसाद भी प्रशंसनीय पुरुष हैं। जब तक इस घट में प्राण है तब तक न किसी पर इनकी प्रशंसा बन पड़ी और न बन पड़ेगी। तो इस बात को ध्यान से, इस लाइन का अर्थ जो है वो आपको ध्यान से सुनना है। ये चैप्टर आपको जितना सरल दिख रहा है उतना है नहीं, इसमें बहुत सारी जो गुण बातें हैं अंदर छुपी हुई हैं, उनको बाहर निकालना है। बहुत ही ध्यान से सुनना है इसके अर्थ को, कि इससे जो प्राणांतक प्रसाद प्रशंसनीय पुरुष, आप सोचोगे कि एक तरफ तो जो लेखक है उसको प्रशंसनीय पुरुष बता रहे हैं और दूसरी तरफ करे कि इनकी किसी ने प्रशंसा ही नहीं की। तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि इसमें जो लेखक है वो केवल कटाक्ष कर रहा है कि प्रशंसनीय पुरुष, क्योंकि ऐसा पुरुष जिसकी न तो किसी ने प्रशंसा की और न करेगा। इसका मतलब यही है कि उसमें कमियां हैं इसमें। अब देखो क्या कमियां हैं। ये महावैद्य के नाम से इस संसार में विख्यात हैं, यानी ये चिकित्सा के शिक्षक हैं। ठीक है। चिकित्सा में ऐसे कुशल हैं कि चिता पर चढ़ते चढ़ते रोगी इनके उपचार का गुण नहीं भूलता। यानी कि जैसे ही
कितना ही रोग से पीड़ित क्यों ना हो, क्षण भर में स्वर्ग के सुख को प्राप्त होता है। बच्चों आप इस लाइन को ध्यान से सुनो कि ये जो प्राणांतक प्रसाद हैं, ऐसे पंडित हैं, ऐसे शिक्षक हैं, ऐसे चिकित्सा के ज्ञाता हैं कि जब तक रोगी इनके पास में नहीं आता है तब तक ठीक ठाक रहता है, उसकी सांसें चलती रहती हैं। लेकिन जैसे ही रोगी इनके पास में आता है तो जो रोगी होता है उसको क्षण भर में दुख से छुटकारा मिल जाता है। बच्चों आपको ध्यान देना है इस बात का कि उसका उपचार नहीं होता है, ऊपर पहुंच जाता है, वो ईश्वर के पास पहुंच जाता है, स्वर्ग का सुख मिल जाता है उसे। इस तरह का इलाज करता है। तो यहाँ पर भी कटाक्ष किया गया है कि किस तरह के जो चिकित्सा जो ज्ञाता हैं उनमें किस तरह की कमियां हैं। ठीक है, जब तक औषधि नहीं देते केवल उसी समय तक प्राणी के संसार विधा में लगी रहती है। यानी कि जब तक औषधि नहीं देता तब तक तो उसके प्राण चलते रहते हैं। जो जैसे ही प्राणांतक प्रसाद की औषधि किसी को मिलती है वो स्वर्ग को पहुंच जाता है। आप लोग कुछ काल की अपेक्षा कीजिए, इनकी चिकित्सा और चतुराई अपने आप प्रकट हो जाएगी। यदि आपके अमूल्य समय में बाधा हुई, परंतु यह भी स्वदेश की भलाई का काम था, इस हेतु आप आतुर न होजिए और शेष अध्यापकों के अमृतमय जीवन कहानी श्रवण कीजिए। तो बच्चों ये जो था इसमें जो लेखक है वो किस तरह से शिक्षा व्यवस्था, आज के जो चिकित्सक हैं वो किस तरह से केवल पैसा कमाना ही उनका मुख्य उद्देश्य रह गया है। रोगी मर रहा है, जी रहा है, क्या हो रहा है, इससे उन्हें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो इस तरह की जो कमियां हैं वो उजागर की हैं लेखक ने। ठीक है, अब नीचे आ जाइए। ये अब अगले हैं चौथे, ये लुप्त लोचन ज्योत्सावरण बड़े उद्दंड पंडित हैं। बच्चों आपको हंसी इसलिए आएगी कि इनके जो नाम भी वो इस तरह से हैं जो काम के विपरीत हैं, जो होने चाहिए उसके विपरीत, उद्दंड पंडित। ठीक है, ये ज्योतिष शास्त्र कहता है। ये भी कटाक्ष है कि देखो ज्योतिष जो शास्त्र है उसमें भी किस तरह की वो है कि ज्योतिष विद्या में अति कुशल हैं। कुछ नवीन तारे भी गगन में जाकर ये ढूंढ आए हैं और कितने ही नवीन ग्रंथों की भी इन्होंने रचना कर डाली। इनमें से तामिश्र मकरायल प्रसिद्ध और प्रशंसनीय है, यद्यपि इनको विशेष दृष्टि नहीं नहीं आता, परंतु तारे इनकी आँखों में भली भांत बैठ गए हैं। इसका मतलब यही आता है निकल के, जो लेखक है वो भी ज्योतिषावरण के ऊपर कटाक्ष करते हुए कह रहा है कि बहुत ही कुशल है। इसका मतलब इसमें भी इतनी कमियां हैं कि इनकी जो आँखों में जो तारे हैं वो भली भांत बैठ गए हैं। ठीक है, उनको मतलब कहने का मतलब यह है इनको भी ज्ञान नहीं है, केवल ऊपरी दिखावा है। रहे पंडित शील दावानल नीति दर्पण, ये नीति शास्त्र गाता है। इनके गुण अपार हैं, समय थोड़ा है, इस हेतु थोड़ा सा आप लोगों के आगे इनका वर्णन किया जाता है। ये महाशय बाल ब्रह्मचारी हैं, अपनी आयु भर नीति शास्त्र पढ़ते पढ़ाते रहे। इनसे नीति तो बहुत से महात्माओं ने पढ़ी थी, परंतु वेणु, बाणासुर, रावण, दुर्योधन, शिशुपाल, कंस आदि इनके मुख्य शिष्य थे। बच्चों देखो यहाँ पर लेखक जो है नीति शास्त्र के ज्ञाता शील दावानल पर कटाक्ष करते हुए कहता है कि ये बड़े महाशय बाल ब्रह्मचारी हैं और इनके शिष्य भी कैसे हैं। देखो बाणासुर, रावण, दुर्योधन, शिशुपाल और कंस, जो हमारे भारतीय इतिहास में बहुत ही राक्षस प्रवृत्ति के हैं लोग, वो इनके शिष्य हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि आजकल के जो शिक्षक हैं उनके जो शिष्य मिलेंगे वो भी इसी तरह के मिलेंगे। ऐसे ही शिक्षक और ऐसे उनके शिष्य, कहने का मतलब। और अब भी कोई कठिन काम आकर पड़ता है तो अंग्रेजी न्यायकर्ता भी इनकी अनुमति लेकर आगे बढ़ते हैं। हम अपने भाग्य की कहाँ तक सराहना करें, ऐसा तो संयोग के संसार में परम दुर्लभ है। अब आप सब सज्जनों से यही प्रार्थना है कि आप अपने अपने लड़कों को भेजें और वे आगे कुछ चिंता ना करें। अब देखो बच्चों यहाँ पर भी ये जो लेखक है वो कटाक्ष कर रहा है कि इससे ये कहना चाह रहा है कि जो शिक्षण संस्थाएं हैं आजकल, जो शिक्षा व्यवस्था है, जो उनको तो केवल ये है कि बच्चों को भेजो। आपने कभी देखा होगा कि व्यय की यानी पैसे की चिंता मत करो, केवल बच्चों को भेजो, क्योंकि बच्चे आएंगे तो पैसा तो खुद ही आ जाएगा। उनकी शिक्षा व्यवस्था किस तरह हो रही है इस बात पर ध्यान नहीं दिया जाता है। ठीक है, क्योंकि प्रथम तो हम किसी अध्यापक को मासिक देंगे ही नहीं, और दिया भी तो 10-5 वर्ष पीछे देखा जाएगा। बच्चों यहाँ पर जो लेखक है वो बता रहा कि आजकल जो शिक्षण व्यवस्था में किस तरह की कमियां हैं। सबसे पहले तो जो शिक्षण संस्थाओं के जो मालिक होते हैं उनका उद्देश्य भी शिक्षा से ज़्यादा पैसा ऐंठना होता है, बहुत सारा पैसा ऐंठ लेते हैं और अपने पास जो टीचर्स रखते हैं, जो अध्यापकों को रखते हैं, उनको थोड़ा सा मामूली सा वेतन देते हैं और वो भी टाइम से नहीं देते, समय से नहीं देते। इसमें तो इस तरह की जो कमियाँ हैं उनको लेखक उजागर कर रहा है। और ये वास्तव में आपको भी पता होगा ये सारी चीज़ें ये सारी चीज़ें हो रही हैं।
यदि हमको भोजन की श्रद्धा हुई तो भोजन का बंधन बांध देंगे, नहीं यह नियत कर देंगे कि जो पाठशाला संबंधित द्रव्य हो उसका वे सब मिलकर नाश लिया करें। यदि हमको भोजन की श्रद्धा हुई तो भोजन का बंधन बांध देंगे, यानी कि इसका कहने का मतलब ये है, नहीं तो यह नियत कर देंगे पाठशाला संबंधित द्रव्य नाश लिया करने का मतलब हड़पना, यानी कि किस तरह से जो शिक्षण संस्थाओं के जो मालिक हैं वो मिलकर सभी मिलकर किस तरह से बच्चों से पैसा ऐंठते हैं, उनको हड़पते हैं और शिक्षा भी बच्चों को जो मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती है। तो ये सारी जो हमारी शिक्षण व्यवस्था में जो कमियां आई हैं, इसमें आपको शिक्षण व्यवस्थाओं की कमियां, इसमें शिक्षक भी आते हैं, शिक्षण संस्थाओं के जो प्रबंधक हैं वो भी आते हैं, और ये शिक्षा से संबंधित जितनी भी कमियां हैं सबको लेखक ने उजागर किया है और उन पर व्यंग किया है। तो बच्चों आपके ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। तो आपका ये चैप्टर है वो फिनिश हुआ और ये क्वेश्चन आंसर में आपको करना है।